हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ में चैप्टर 2 चल रहा था हमारा बहुपद। इस बहुपद में हमारा आज का टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पे शेषफल प्रमेय कैसे यूज होती है हम आपको गुणनखंड प्रमेय बता चुके हैं। एक आपको बहुपद दिया होगा, उसको हम सबसे पहले px मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम पहले इसके गुणनखंड करके देखेंगे। 3x³ माइनस 3x², इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x²। तो इस यहाँ पे x बचा तो x² कॉमन लेने पर x बचा -3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिससे 1 लिया हमने तो 9x - 5। अब ये जो इसका गुणनखंड है ये दोनों अलग अलग है ना, इनमें कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें गुणनखंड प्रमेय नहीं लगेगी। जब गुणनखंड प्रमेय नहीं लगेगी तो इसमें हम लगाएंगे शेषफल प्रमेय। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिनके फैक्टर गुणनखंड प्रमेय से नहीं होंगे उनको हम शेषफल प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं आगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट टर्म जो इसका अचर पद होता है पहले हम उसको देखते हैं। अचर पद के लिए अब आप गुणनखंड निकालते हैं ऐसे, तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 एकम 5, और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके गुणनखंड कहें तो एक 5 है और एक 1 है, और +1 -1 और +1 -1, मतलब प्लस माइनस जरूर लेते हैं कि प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, प्लस का 5 है माइनस का 5 है। तो इनको हम कहते हैं जैसे 5 का अपवर्तक। पहले हमें सबसे पहले इनका निकालना होता है अपवर्तक। इसका जो अचर संख्या होती है इसके अपवर्तक क्या निकले, +-1 +-5, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हमने इसको क्यों माना है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर +1 -1 +5 या -5। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास +1 है -1 है +5 है और -5 है। अब आप x बराबर +1 रख के देखिए क्या इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। यदि इस बहुपद का मान 0 होगा तो इसमें शेषफल प्रमेय यूज करेंगे। भले इन 4 में से कोई भी मान रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं x बराबर 1 रखने पर। जब x बराबर 1 रखेंगे यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब -3 1² -9 × 1 -5। 1 का क्यूब 1 3 -5 तो यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे -3 -9 -12 -5 -17 1 -17 = -16। तो यहाँ पे P1 क्या निकला 1। अब यहाँ पे शेषफल 0 तो नहीं बचा, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं बता तो मतलब मैंने x बराबर 1 रखा है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो फैक्टर होगा वो x - 1 कहलाएगा। तो x - 1 इसका भी गुणनखंड नहीं है। तो हम आगे देखते हैं इसमें। अब x बराबर 1 रखने पर ये 0 नहीं हुआ तो हमारा x बराबर 1 इसका वो नहीं है, गुणनखंड। अब हम x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर इसमें -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 -3 -1x² -9 × -1 -5। यहाँ पे -1 का क्यूब हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 -+ 9 और -5। अब प्लस यहाँ पे माइनस और प्लस के -1 और -3 -4 और -5 -9 और +9 -9 और +9 हो गया 0। देखिए x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए x बराबर -1 रखा ना हमने, तो इसको हम जब पक्षांतर करेंगे, जैसे x बराबर -1 रखा पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 = 0। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जब x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया तो हम कहेंगे इसलिए x मतलब अपोजिट साइन हो जाता है, x + 1 px मतलब बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। देखिए हम इसके गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालने के लिए हम शेषफल प्रमेय का यूज कर रहे हैं। और शेषफल प्रमेय हम आपको एक बार पहले बता चुके हैं कि जहाँ पर गुणनखंड प्रमेय नहीं लगेगी वहां शेषफल प्रमेय से उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कि यहाँ पे x + 1 इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है।
तो जो आपका एक गुणनखंड निकला है इसको आपको 3 बार राइट कर देना है, x + 1 x + 1 x + 1। ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है, तो मतलब हम इसको यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, x³ माइनस x 3x² -9x -5। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी जगह छोड़ के इन फैक्टर को 3 बार लिख देना है। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसकी जो पावर थी वो 3 थी। अब यहाँ पे हमें अब इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, हमारा x³ बन जाए, तो इसमें हम करेंगे x² का। जब आपने x² का गुणा किया तो वो आपको ऊपर रखना है, x² का गुणा होगा तो x³ + 1 में हो जाएगा तो x²। अब आपको क्या करना है, माइनस 3x² बनाना है, और हमारे पास प्लस x² पहले से है, मतलब प्लस का 1 हमारे पास है और -3 में बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें -4x² कर सकते हैं। देखो -4x² में तो प्लस x² करेंगे तो -3x² बचेगा, तो यहाँ पे 4x² बनाने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, -4x दिया हुआ है, x से और कर देंगे, और 4x² का मल्टीप्लाई किया तो -4x², माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ माइनस, और 4x का 1 में हो जाएगा तो 4x। अब फिर देखिए ऊपर यहाँ पे माइनस के 9x है, माइनस के 9 में से हमने -4 तो ले लिया, और कितना चाहिए, -5x चाहिए, तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, -5 बन जाए, -5x बन जाए, जिसमें हम 5 से करेंगे, -5 से करेंगे, तो -5 से किया तो माइनस के 5x हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और -5। देखिए आपने फर्स्ट टर्म बनाना स्टार्ट किया था और लास्ट का टर्म आपका वही बनेगा जो दिया हुआ है, तो इसलिए हमारे जो हम कर रहे हैं वो वेरीफाई भी हो जाता है कि हम हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट का टर्म वही बनना चाहिए जो इसमें दिया हुआ है। अब आपका ये काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए हमने फर्स्ट स्टेप लिखा, फिर थर्ड लिखा, फिर सेकंड हमने बनाया है, अब थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ, तो हम क्या करेंगे, x + 1 x + 1 x + 1 इन तीन टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x² -4x -5। ठीक है, अब देखिए अभी हमारे पास पावर 3 में था ना एक बहुपद, और हमारे पास पावर 2 में, तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे, x² -4x -5 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1, ये हो जाएगा -5x + x -5। देखिए इसके हमने फैक्टर बना लिए, 5 के ऐसे फैक्टर बनाना ही 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, और 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, सॉरी 5 - 1 कर देंगे 4, मगर माइनस का चाहिए तो -5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो माइनस के 4 निकल आएगा। तो हमने क्या किया, -5x + 1 लेके प्लस x कर दिया, हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, x + 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ गया, x² -5x में से x बचा क्या, x - 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, x - 5। देखिए x - 5 और x - 5 मिल गया, x + 1 x - 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x + 1, x + 1 देखिए 2 बार है। अब एक चीज देखिए, जितनी सबसे बड़ी पावर होती है उतनी हमारे फैक्टर निकलते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 3 थी ना, तो हमारे फैक्टर कितने निकले, 3। तो देखिए इस शेषफल प्रमेय से हमने इसके फैक्टर निकल दिए, गुणनखंड प्रमेय से नहीं निकलना देना। अब देखिए शेषफल से इसके फैक्टर निकल आए, तो ये इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बताया हम आपको। अब देखिए बच्चे, हमने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, x³ + 13x² + 32x + 20। अब हमें भी इसमें जैसे हमने इसके पहले किया था वैसे ही करना हुआ है, कि क्या करना है, 20 देखेंगे, 20 के फैक्टर क्या क्या हो जाते हैं, जैसे इसके आप फैक्टर निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं ना, 2 से भाग देंगे, पहले हम कितनी बार जाएगा, 10 बार, फिर 2 से देंगे 5 बार, फिर 5 से देंगे 1 बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 × 2 × 5 × 1। तो इसके फैक्टर देखो क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 2 × 2 = 4 भी हो सकता है, और 5 × 2 = 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और साथ में हमने क्या कहा था, प्लस माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप इतना परेशान नहीं हो कि आपको इतने सारे नंबर सोचने हैं, इनको लिखना है, ये जरूरी नहीं है। आप अपने माइंड में
सबसे छोटे नंबर रखना शुरू कीजिए। यहाँ पे x बराबर 1 रखिए, प्लस 1 रखिए, 2 रखिए, 3 है और माइनस 2 रखिए। इस प्रकार से आप नंबर रखोगे तो बहुत ही कम ही में जल्दी से 0 आ जाएगा। जहाँ 0 आ गया वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट इसमें बताया कि हम सोचते कैसे हैं। जब आपको एक चीज ये पता चले कि आप इसमें 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 और 20। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम पहले x बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको px कर दे रहे हैं तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, ये 1 का क्यूब। और एक चीज हमेशा आप याद रखिए और भी शॉर्ट कर दे रहे हैं इसको कि यहाँ पे प्लस में ना, यदि हम प्लस की चीज रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये जो सभी जगह प्लस है और इसमें अगर हम प्लस का नंबर रखेंगे तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसको हम और आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि जो मैथ होती है उसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे, जितना हम अपने दिमाग को तेज करेंगे, उसमें सोचेंगे, उतनी जल्दी हम इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब हमें यहाँ पे एक हिंट मिल रही है, यदि देखो प्लस लगा हुआ है तो अब हम प्लस की संख्या रखेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मगर हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है, हमें 0 करना है। तो आप देखिए हम यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे। जब माइनस रखेंगे ना तो ये तभी तो होगा चेंज। यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे -1 रख दिया, ये -1 हो जाएगा, ये +13 हो जाएगा, -32 +20, माइनस माइनस एक साथ कर दिए, प्लस प्लस के, -1 -32 -33, 30 + 20 -33। देखिए 0 हो गया ना, कितना इजी है। आपने क्या रखा था, x बराबर -1, तो नीचे लिख देना अतः हेंस x + 1। अब इसको जब साइड चेंज करेंगे तो x + 1 हो जाएगा। फैक्टर हमारा क्या निकलेगा, x + 1। तो हम लिख देंगे x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब देखिए हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं, कैसे अब करना है। सबसे पहले तो आप इसी को लिख लो, बहुपद को, उसी की नीचे करेंगे, ठीक है ना। ये जैसे हमने पीएच चला दिया। अब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो भी आपका गुणनखंड या जो भी आपका फैक्टर निकला है, इसमें पावर कितनी है, 3, तो इसको 3 टाइम्स लिख दो। कैसे लिखेंगे, एक थोड़ी जगह छोड़ने के बाद लिखेंगे, x + 1 x + 1 x + 1। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे x³ है ना, कितने से गुणा करें कि x³ बन जाए, x² से। x² का जब x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, x³, फिर 1 में गुणा होगा तो x²। अब देखिए 13x² बनाना है हमें, एक हम ले चुके हैं, हमें और कितने चाहिए कि 13 बन जाए, 12 चाहिए और x² चाहिए और इसमें गुणा करना है। देखिए x पहले से दिया हुआ है, इसमें हम 12x से गुणा करेंगे और प्लस लगा देंगे तो प्लस के 12x² हो जाएंगे। जैसे देखिए आप इस तरीके से समझा करें कि 13 दिया हुआ, एक हम लिख चुके हैं, हमें कितनी हो चाहिए, 12, तो 12x² लिख दिए। अब यहाँ देखिए x में कितने से गुणा करेंगे, 12x से, 12x से। अब गुणा किया तो ये क्या होगा, 12x² + 12x। अब यहाँ पे देखिए 32x है, 12 हमें दिए हुए, हमें और कितनी x चाहिए, 20, तो यहाँ पे हम x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x बन जाएगा +20 से, और +20 का x में हुआ तो 20x और +20। देखिए हमने आपसे कहा था कि लास्ट वाला टर्म्स ऑटोमेटिक बनेगा। अब हम क्या करेंगे, x + 1 तीनों में से कॉमन ले लेंगे, x + 1 हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास, x² + 12x + 20। अब आप ऐसे 20 के फैक्टर कीजिए कि आपके 12 बन जाए, तो इसलिए 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, अभी हम कर चुके थे 2 2 जा 4 4 × 5। अब 12 बनाना है तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 + 2 x + 1 x² + 10x + 2x + 20। अब देखिए 12x को हमने कैसे तोड़ दिया, 10 + 2 में, x + 1। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम क्या लेंगे, कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो बचा x + 10। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x + 10, x + 10 कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा x+2। तो देखिए इस पॉलिनोमियल की फैक्टर क्या निकला है हमारे x+1 x+2 x+3। तो हम क्या कहेंगे इसके जो फैक्टर है वो क्या निकले ये। आप ऐसे भी बता सकते हैं px है ना x³ + 13x² + 32x + 20। इसके फैक्टर क्या निकले ये निकला। आप किससे निकले शेषफल प्रमेय से। ठीक है बच्चों, ये आपकी शेषफल प्रमेय यहाँ पे कंप्लीट है। इस पर आप प्रैक्टिस करना और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं इसके। और इस बहुपद चैप्टर ये आपके 10th में भी आएगा, तो इसको आप बहुत ही प्रॉपर वे में तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों।